नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर गुजार देते हैं। यानी अगर एक इंसान की औसत उम्र 80 साल है तो वो अपनी ज़िंदगी में 26 साल सोकर गुजार देता है। और अगर आपकी उम्र आज 30 साल है तो आप अभी तक 10 साल सोकर गुजार चुके हैं। क्या नींद वाकई में इतनी ज़रूरी है? क्या हम इतने लंबे समय तक सोकर समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपनी नींद को कम करके अपने कीमती समय को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं? या फिर नींद में भी हमारा शरीर कुछ बहुत ज़रूरी काम करता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या है नींद का रहस्य। शायद नींद आपको वक्त की बर्बादी और एक मामूली चीज़ लगती हो, लेकिन नींद असल में हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना और पानी। और नींद को कम करके हम कभी भी एक तंदुरुस्त जिंदगी नहीं जी सकते। वैसे नींद कुछ हद तक हमारे खाने की दौड़ को काफी हद तक कम करती है, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी एक्टिविटी निल हो जाती है तो हमें कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी नो एनर्जी मतलब नो फूड। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया के सारे जीव सोना बंद कर दें तो हमें और कितने ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे इस नेचर का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आइए अब समझते हैं नींद क्यों जरूरी है और नींद में हमारा शरीर क्या करता है। सबसे पहले आता है बॉडी रिस्टोरेशन। हमारा शरीर खुद की मरम्मत और सफाई का काम नींद के दौरान ही करता है। एक्चुअली डे एक्टिविटी के दौरान हमारे मसल्स और टिश्यू को कई तरह का नुकसान पहुंचता है, जिसे हम थकावट समझते हैं। इस नींद के दौरान हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर और रीग्रो होते हैं, डैमेज्ड मसल्स की रिपेयर होती है, नए टिश्यूज बनते हैं। हमारी चोटों का ठीक होना, हमारी स्वेलिंग का कम होना, किसी भी तरह की बॉडी रिपेयर हमारा शरीर नींद के दौरान ही करता है, ताकि अगली सुबह जागने पर हमें एक तंदुरुस्त और फ्रेश बॉडी मिले। दूसरे नंबर पर आता है हमारी इम्यूनिटी, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस नींद के दौरान ही हमारा शरीर एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है जिसे साइटोकाइंस कहते हैं, जो इन्फेक्शन और सूजन से हमारे शरीर को बचाता है। और इस नींद के दौरान ही हमारा शरीर कुछ खास किस्म की एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स बनाता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को मारकर हमें बीमार होने से बचाते हैं। यानी कि जब हम और आप सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर अपनी पूरी इम्यून आर्मी को दुश्मन आर्मी पर छोड़ देता है, जो हमें बीमार करने के लिए हमारे शरीर के अंदर दाखिल हुई है। नंबर 3 पर है प्रॉपर इंसुलिन फंक्शन। इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज और शुगर लेने में मदद करता है। कम नींद लेने से हमारे शरीर में इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी सेल्स का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। यानी कि अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। नंबर 4 पर है वेट मैनेजमेंट। अब आप सोचेंगे कि इस नींद का वेट मैनेजमेंट से क्या संबंध है? बिल्कुल है। असल में नींद हमारे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन को कंट्रोल करती है। जब हम सो जाते हैं तो ये हार्मोन नहीं बनता, जिससे हमें भूख का एहसास नहीं होता। नींद की कमी से ये हार्मोन ज्यादा बनता है और हमें भूख का ज्यादा एहसास होता है और हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, नतीजतन मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज। नंबर 5 पर है हमारी ब्रेन हेल्थ, यानी हमारी दिमाग की तंदुरुस्ती। स्लीप अलाउज योर न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स टू रीऑर्गेनाइज। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को साफ करता है और डे एक्टिविटी के दौरान जमा किए गए टॉक्सिन यानी विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। ये नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे शरीर के अंगों को हमारे दिमाग से जोड़ता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम साफ नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंगों तक हमारे दिमाग का सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा और हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, नतीजतन पैरालिसिस अटैक। यानी कि अगर हम ठीक से पूरी नींद नहीं लेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। नींद के दौरान ही हमारा शरीर एक और गजब का काम करता है, हमारी मेमोरीज को स्टोर करना। असल में जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा दिमाग दिन के दौरान पढ़ी लिखी और सुनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को हमारे अंदर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और गैर जरूरी यानी कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन को इरेज कर देता है, ताकि हमारा दिमाग एक डस्टबिन बनकर ना रह जाए।
और हमारी डेली डे एक्टिविटी जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, फोकस एंड कंसंट्रेशन जैसी चीजें सटीक तरीके से कर सके। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब आप ठीक से नहीं सोते हैं तब आपका दिमाग थका हुआ महसूस होता है और इनमें से किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाता। नंबर 6 पर आता है इमोशनल वेलबींग, यानी कि हमारी भावनाओं को कायम रखना। अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए हमें गहरी और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे दिमाग के उन हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ जाती है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एमिगडाला हमारे फियर रिस्पॉन्स का इंचार्ज है। जब हम किसी चीज से अचानक डरते हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना है वो दिमाग का यही हिस्सा तय करता है। दिमाग का दूसरा हिस्सा स्ट्रेटम, ये एक्शन, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के काम को करता है, जबकि हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी के काम को देखता है, और इंसुला डिजायर यानी इच्छाओं का केंद्र है। हमारी सारी इच्छाएं दिमाग के इसी हिस्से में पैदा होती हैं। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी आदतें बनाता है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी याददाश्त का केंद्र है। जैसे किसी कंपनी का बैक एंड ऑफिस कंपनी के डाटा को मैनेज और स्टोर करता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी हमारे लिए वही काम करता है। तो देखा आपने, जब हम सो रहे होते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं होता, उस दौरान हमारा शरीर कितने जरूरी और जटिल काम करता है, ताकि अगली सुबह जब हम उठें तो हमारा शरीर हर एक एक्टिविटी को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। क्या आपको अभी भी लगता है नींद समय की बर्बादी है? आइए अब नींद के फेसेस को समझते हैं। असल में नींद के 4 फेसेस होते हैं। पहला फेज तब शुरू होता है जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं और यह फेज लगभग 7 मिनट का होता है। इस फेज के दौरान हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रेन वेव्स और हमारी आई मूवमेंट कम हो जाती हैं, और सोने के लगभग 7 मिनट बाद हम दाखिल होते हैं सेकंड फेज में। इस फेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी आंखों में हलचल भी बंद हो जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। अपनी नींद का ज्यादातर हिस्सा हम इसी फेज में गुजारते हैं। उसके बाद आता है हमारी नींद का तीसरा फेज, और इस फेज में हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। हमारी आंखें और मसल्स बिल्कुल नहीं हिलते और हमारी ब्रेन वेव्स बहुत स्लो हो जाती हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमारा शरीर खुद की रिपेयर और रिफ्रेश का काम करता है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ फेज में, जिसे रैपिड आई मूवमेंट फेज कहते हैं। इस फेज में हमारी आंखों की साइड बाय साइड मूवमेंट शुरू हो जाती है, और कमाल की बात यह है कि इस फेज में हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग और ब्रेन वेव्स इंक्रीज हो जाती हैं, और यही वो फेज है जिसमें हम सपने देखते हैं। तो आइए मिलकर बड़े सपने देखें और उनको पूरा करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।